जय माता दी। नवरात्रि व्रत का समापन करने से पहले हवन और कन्या पूजन का करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जब हम विधि से हवन करते हैं तभी हमारी पूरी पूजा सफल और पूर्ण मानी जाती है। इसलिए अगर सही तरीके, सही मंत्र और सच्चे मन से हवन किया जाए तो माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में पूरी हवन विधि बताएंगे ताकि आप घर पर खुद से आराम से हवन कर सकें। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि पूर्ण आहुति कैसे दी जाती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवन एक ऐसा पवित्र कर्म है जिसे हम अग्नि देव के माध्यम से भगवान को आहुति देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम अपनी शक्ति और समर्पण को अग्नि के जरिए भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए हवन करते समय यह बहुत जरूरी है कि हम जो भी आहुति दें वह शुद्ध मन और सही तरीके से दी जाए ताकि देवता उसे स्वीकार करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान केवल वस्तु नहीं बल्कि हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास सामग्री कम भी हो तो लेकिन भक्ति सच्ची हो तो भी हवन सफल होता है। लेकिन अगर बिना विधि और ध्यान के हवन किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं हवन की तैयारी की। हवन करने से पहले आप स्नान करें और साफ कपड़े पहने। जिस स्थान पर हवन करना है उसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। अगर संभव हो तो उस जगह को गोबर से लीप सकते हैं। उसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा को मुख करके आसन पर बैठ जाएं। हवन के लिए अगर आपके पास हवन कुंड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का बड़ा सा दिया या कोई चौड़ा पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यह भी नहीं है तो जमीन पर रेत बिछाकर ईंटों से छोटा सा कुंड बनाकर भी हवन किया जा सकता है। अब सामग्री की बात करें तो आपके पास आम की सूखी लकड़ी, देसी घी, हवन सामग्री, कपूर, गंगाजल, जौ, तिल, चावल, लौंग, इलायची, गुग्गल, लोबान, शहद आदि होना चाहिए। आप खीर या हलवा भी बना सकते हैं। हवन शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं सच्चे मन से यह हवन कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। अब हवन शुरू करें। सबसे पहले हवन कुंड में लकड़ी रखें, कपूर से अग्नि जलाएं, फिर ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी का स्मरण करें और अग्निदेव को प्रणाम करें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा घी और हवन सामग्री अग्नि में डाल लें। अगर हर आहुति के साथ एक सरल मंत्र बोलें, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। जैसे ही आप स्वाहा बोलें उसी समय सामग्री अग्नि में डाल दें। आप 5, 7, 11, 21 या 108 बार आहुति दे सकते हैं, जिसका समय और श्रद्धा हो। अगर आपका यह अन्य मंत्र आते हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से भी आहुति दे सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन करते समय ध्यान रखें कि मन शांत रहे, इधर उधर की बातें न करें और बीच में उठे नहीं। पूरा समय माँ दुर्गा का ध्यान में रखें। ध्यान रखें, पूर्ण आहुति हमेशा हवन कुंड में ही करें, छोटे दिए में नहीं। और सावधानी रखें कि नारियल कभी कभी तेज आवाज के साथ फट जाता है। इसके बाद बची हुई सारी हवन सामग्री अग्नि को अर्पित कर दें। अगर आप चाहें तो अलग अलग देवी देवताओं के नाम से भी आहुति दे सकते हैं, जैसे नवदुर्गा, गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, हनुमान जी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मंत्र याद नहीं है तो केवल ओम दुर्गाय नमः स्वाहा मंत्र से ही पूरा हवन कर सकते हैं। हवन के अंत में हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हवन के बाद
अग्नि को खुद शांत होने दें। राख ठंडी होने के बाद उसे पौधों में डाल दें। अंत में बस यही याद रखें कि हवन से सबसे जरूरी चीज़ है सच्ची श्रद्धा और भक्ति। विधि छोटी हो या बड़ी, मगर मन साफ हो तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती हैं। अगर संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर हवन करें, इससे और भी शुभ फल मिलता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय माता दी।